Hello students, I am Dr. Priyanka and we were doing chapter number 6 molecular basis of inheritance. बच्चे लास्ट सेशंस में हम लोगों ने डीएनए का पैकेजिंग, डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए के पोस्टुलेट्स, डीएनए के कैरेक्टर स्केच सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा एक्सपेरिमेंट्स की डीएनए सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल्स वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट सेशन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन से साइंटिस्ट थे जिनको आधार मान के ग्रिफ्थ ने अपनी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे। उसने एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे उसने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि देयर इज समथिंग which is passed on from one generation to another generation in animals like an animal cell, and he wanted to prove and called it as a DNA। तो उसने क्या किया था बेटे, कल्चर मीडियम लिया था। कल्चर मीडियम क्या होता है, एक तरह का एटमॉस्फेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी अपने घर में डॉग को डोमेस्टिकेट करते हो तो क्या करते हो, उसके लिए बर्तन लेके आते हो, उसके लिए पेडिग्री लेके आते हो, उसके लिए आप एक मतलब आप फॉर एग्जाम्पल अगर एक छोटे पपी को अपने घर पे लेके आए फॉर डोमेस्टिकेटिंग पर्पसेस तो आप क्या करते हो, उसको एक स्पेशल एनवायरनमेंट देते हो, उसका छोटा सा घर बनाने की कोशिश करते हो, या उसका कुछ भी कंबल तकिए रख के उसको सेट करने की कोशिश करते हो एट दैट प्लेस। इन द सेम मैनर अगर मैं बात करती हूँ एक कल्चर मीडियम की, तो अगर आपने उस कल्चर मीडियम पे किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना है, सो यू नीड अ एप्रोप्रिएट मीडियम, एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट दोगे। अब वो एनवायरनमेंट होता है ये कल्चर मीडियम जो कि आप लेबोरेटरीज में बनाते हो। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कल्चर मीडियम लाइक मैकॉन्कीज कल्चर मीडियम, ब्लड अगार, और ये सारे बहुत सारे टाइप के आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आप एमबीबीएस में पढ़ोगे सेकेंड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी में, जहाँ पे आप लैब्स में लेबोरेटरीज में डिफरेंट टाइप्स के कल्चर मीडियम को ग्रो कराने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो बेटे अब जो ग्रिफ्थ था उसने क्या किया, ये कल्चर मीडियम लिया एक जिसमें उसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ग्रो कराया। अब उसने देखा, उसने दो तरह की कॉलोनीज देखी। हम लोगों ने लास्ट क्लास पे डिस्कस कर लिया था कि उसने दो तरीके की कॉलोनीज देखी। ठीक है, जो दो तरीके की कॉलोनीज ग्रो कर रही थी, जिसको उसने एक कॉलोनीज को बोल दिया स्मूथ, दूसरी कॉलोनीज को उसने रफ कॉलोनीज बोल दिया। अब उसने स्मूथ के आधार पे बोला कि जो स्मूथ कॉलोनीज बना रहा था ये बैक्टीरिया, उसका जो सरफेस था उन बैक्टीरिया का वो स्मूथ और शाइनी सरफेस था, तो उसने उस बैक्टीरिया की कॉलोनी को बोल दिया, उस टाइप की कॉलोनी को एस कॉलोनी बोल दिया। जो दूसरे टाइप की कॉलोनी ग्रो करी वो रफ टाइप की कॉलोनी, मतलब उन बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहे थे कॉलोनीज में, उनका जो सरफेस था वो रफ सरफेस था। तो इन द सेम मैनर में ऐसे ऐसे जो ग्रो उन लोगों ने किया, अब उसको टू टाइप्स की कॉलोनीज मिली। तो आप ऐसे एक टेबल बना सकते हैं कि ग्रिफ्थ ने क्या किया बेटे अपने एक्सपेरिमेंट में, ग्रोज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया in cultural media, जिसमें he said S and R type. In S type he observed that shiny surface colonies grows rough surface of colonies grows। ठीक है बेटे, उसने दो टाइप्स के सरफेसेस देखे। एक सरफेस में उसने ये देखा कि शाइनी सरफेस ग्रो कर रहा है, और दूसरा सरफेस उसने देखा रफ सरफेस ग्रो कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि कैसे कैसे उसने क्या किया उसने, फिर बेटे उसने स्टेनिंग की। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग मोस्टली स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग का मतलब ये होता है बच्चे कि आपने उस ऑर्गेनिज्म के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी है। छेड़छाड़ के लिए आप या तो उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए या तो आप उसको स्टेन करोगे, या उसको किसी तरह की हीट एक्सपेरिमेंटल थेरेपी दोगे ताकि आप उसको उसका थोड़ा सा फिजिकल या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पता चले, उनमें चेंजेस आए। ठीक है, तो व्हाट ग्रिफ्थ सेड कि अब उसने एस नाम क्यों दिया, दिस इज बिकॉज पहला
S strain bacteria have a mucus, very important, polysaccharide coating. अब उसने बताया कि जो शाइनी सरफेस वाले बैक्टीरिया थे, ठीक है, जो शाइनी सरफेस वाले बैक्टीरिया थे उनका ये जो शाइनी सरफेस था ये किस वजह से है, और उसने उसको एस स्ट्रेन नाम क्यों दिया? उसने उनको एस स्ट्रेन नाम इसलिए दिया बेटे क्योंकि उनकी जो आउटर कवरिंग थी सेल मेम्ब्रेन की वो म्यूकस पॉलीसेकेराइड थी। म्यूकस से हमेशा ये समझना कुछ स्मूथ सा बलगम जैसा आपका निकलता है ना, कभी म्यूको उल्टी हो जाती है, आपको मम्मी कहती है बलगम निकल रहा है, तो बेटे उसका म्यूकस मतलब होता है थोड़ा सा स्लिपरी वेटी सब्सटेंस, ठीक है, तो वो म्यूकस पॉलीसेकेराइड की कोटिंग थी ऑन देयर सरफेस पे, ठीक है। वाइल आर स्ट्रेन के पास ये जो म्यूकस पॉलीसेकेराइड की कोटिंग थी ये नेगेटिव में थी, मतलब एब्सेंट थी। मैं नेगेटिव लिखती हूँ तो जस्ट मार्क इट एज एब्सेंट, पॉजिटिव लिख रही हूँ जहां जहां तो जस्ट मार्क इट एज प्रेजेंट, ठीक है। म्यूकस पॉलीसेकेराइड की ये कोटिंग एब्सेंट थी, इसीलिए थोड़ा सा उनका रफ सरफेस, फॉर एग्जांपल एक तो स्मूथ रोड हाईवे वाली और एक रफ रोड गड्ढों वाली भी ना, बट थोड़ी सी रफ रोड, यू कैन से इट एज लाइक दैट। तो आर स्ट्रेन में एब्सेंट थी एंड एस स्ट्रेन में ये म्यूकस थी पॉजिटिव थी, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया बेटे, उसने अपने एक्सपेरिमेंट का थर्ड स्टेप लिया। ये उसने फर्स्ट स्टेप लिया था, ये उसने सेकंड स्टेप लिया जब उसने ऑब्जर्वेशन थी। अब उसने अपने ऑब्जर्व का सेकंड स्टेप लिया कि उसने जो ये स्ट्रेन बनाए थे, मतलब उसने एक दवाई तरीके से ये तैयार कर ली थी इन कॉलोनीज की कल्चर मीडियम को ग्रो करके। अब उसने ये स्प्रे इंजेक्ट किए थे माइस के अंदर, इंजेक्टेड इन माइस मतलब चूहा, ठीक है। उसने ये माइस के अंदर, माइस थोड़ा सा छोटा होता है, माउस बड़ा होता है चूहा, और माइस थोड़ा सा छोटा होता है, एक तरह से यू कैन से लाइक दैट, बट छोटा, ठीक है। तो उसने ये स्ट्रेन्स दोनों टाइप के माइस के अंदर इंजेक्ट किए, ठीक है। तो सबसे पहले उसने अगर एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया माइस के अंदर, अच्छा, अब आप इस एस स्ट्रेन को वर्ल्यूएंट भी कह सकते हो। वर्ल्यूएंट मतलब कि कोई इंफेक्शन, कोई वायरस आप किसी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हो, तो अब आप यू कैन कॉल्ड इट एज अ वर्ल्यूएंट, ठीक है। तो एक उसने ऐसे ही एक उसने आर स्ट्रेन इंजेक्टेड इन माइस, ठीक है। तो जब उसने एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो माइस डाइज, चूहा मर गया, ठीक है। माइस डाइड, अब माइस डाइड का मतलब है, और व्हेन ही इंजेक्टेड, ठीक है, माइस डाइड ड्यू टू इंफेक्शन निमोनिया। अब जब आर स्ट्रेन में इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा रहा, माइस लिव्स बट डिड नॉट develop any infection of pneumonia, कोई भी इंफेक्शन डेवलप नहीं हुआ इन केस ऑफ माइस
सेकेंड आर स्ट्रेन्स में, ठीक है। तो मतलब एस स्ट्रेन इंजेक्टेड mice died, R strain injected, mice दोनों है, mice live। अब क्या किया नेक्स्ट में, ग्रिफ्थ ने जो यहां पे इस केस में mice died due to infection निमोनिया, ठीक है। माइस मर गया क्योंकि माइस के शरीर में बैक्टीरिया ग्रो कर गया था, समझ में आई, बैक्टीरिया ग्रो कर गया था। तो अब ग्रिफ्थ ने क्या किया, इस बैक्टीरिया को मारने का तरीका भी सोच लिया था। एबल टू किल बैक्टीरिया बाय, उसने कैसे मारने का तरीका सोच लिया था, बाय हीटिंग देम, उनको हीट करके, ठीक है। अब भाई कोई ना कहीं ग्रोथ हो रही है कल्चरल मीडियम में या कहीं पे भी, सो उसने उसको एक तरह से उस ग्रोथ को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए या मारने के लिए उस बैक्टीरिया को उसने हीट करके उनको करना शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया, ही ऑब्जर्व दैट, अब उसने एक चीज और करी, व्हेन heat killed S strain, अब जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, जो इसमें अंदर बैक्टीरिया थे, ये उसने हीट करके मार दिए थे, ठीक है। ये वाला मतलब वो जो मरे हुए थे उनको इसने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू माइस। अब ये वाला हीट किल्ड उसने माइस में इंजेक्ट किया, ही डेवलप दैट, ही डिड दैट माइस did not develop any pneumonia। कहोगे मैम ये तो कॉमन सी बात है, नहीं बेटे कॉमन सी बात नहीं है, क्योंकि अब जो हम लोग नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, वो जो नेक्स्ट करेंगे आपको पता चलेगा कि मरने के बावजूद भी दे हैव कॉज्ड एनी इन्फेक्शन। हाउ, वील सी। डिड नॉट डेवलप एनी निमोनिया इन्फेक्शन इन माइस और didn't kill माइस, माइस को नहीं मारा नमूनिया के इन्फेक्शन ने, ठीक है। तो यू कैन से लाइक दैट कि एस स्ट्रेन हीट करके किल किया हुआ है, ठीक है, इंजेक्ट किया माइस में। आपको ऐसे ही ये सीबीएसई में लिखना है, माइस लिव, माइस जिंदा रहा। आर स्ट्रेन, फिर उसने क्या किया बेटे, आर स्ट्रेन प्लस जिसको हीट करके मार दिया था, प्लस आर स्ट्रेन जिंदा, माइस में इंजेक्ट किया। ये दोनों जब उसने इंजेक्ट किया तो माइस डाई, अब माइस मर गया। समझ में आ रही है, माइस डाइड। ये उसका ऑब्जर्वेशन है कि जब उसने, सॉरी ये एस स्ट्रेन है,
एस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन जिंदा। अब उसने एक्सपेरिमेंट ऐसे किया कि आर स्ट्रेन को तो हम माइस में इंजेक्ट करके देख रहे थे, तब तो कुछ हो ही नहीं रहा था ना, इसीलिए उसने क्या किया, आर स्ट्रेन को जब उसने एस स्ट्रेन हीट किल के साथ कंबाइन करके माइस में इंजेक्ट किया था, तो माइस का तो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो असर किसका पड़ रहा था, एस स्ट्रेन का। तो उसने सोचा कि एस स्ट्रेन हीट किल को और आर स्ट्रेन का जिनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, उनके में भी माइस को लिव करना चाहिए, बट माइस विल डाई दिस टाइम। कैसे, अब ये हम लोग देखेंगे। देखो उसने आर स्ट्रेन हीट किल्ड क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटे हीट किल्ड का आर स्ट्रेन पे इन पे कोई असर नहीं पड़ रहा था माइस पे, माइस लिव कर रहा था, इसीलिए उसने एस आर स्ट्रेन जो कि डेड हो गए थे, ठीक है, और आर स्ट्रेन जो कि लाइव था, उनको कंबाइन करके देखा माइस के अंदर, तो उनको पता चला कि माइस अब मर गया। वैसे उसको ये लग रहा था कि असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई इफेक्ट ही नहीं क्रिएट कर रहा था और ये मर चुका था, तो क्यों माइस मर गया, इसका पता अब उसने एक्सप्लेन किया, ठीक है। ठीक है, तो माइस इंफेक्टेड उसने क्या किया, नाउ ही इंजेक्टेड अ मिक्सचर of heat killed S strain plus heat killed S strain and live R strain bacteria. तो उसने पाया द माइस डाइड। मोर ओवर उसने एक चीज और देखी, दैट ही रिकवर्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया फ्रॉम डेड माइस। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लो, स्टार लगा दो, ये इसके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं। क्या कह रहे हैं बेटे कि एक चूहे में से, चूहा जैसा जो भी देख लेना, एक चूहे में से जब उसने डेड आर स्ट्रेन करा और उसने जब ये लाइव आर स्ट्रेन करा और जब उसने डेड एस स्ट्रेन करा, तब ये तो मर चुका था, लेकिन उस केस में भी माइस डाइड हो गया, जो उसने सेकंड ऑब्जर्वेशन, और उसने देखा कि चूहे में से जो एस स्ट्रेन उसने मरा हुआ डाला था ना, ये जिंदा हो गया, ये लिव कर रहा है। तो ही रिकवर्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया फ्रॉम डेड माइस। अब जो वो मरा हुआ था, तब उसने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया भी रिकवर्ड किए, वो बैक्टीरिया भी जिंदा हो गए थे जो कॉलोनीज बना रहे थे। कैसे हुआ ये सब कुछ? अब उसकी कंक्लूजन्स देखेंगे हम लोग। कंक्लूजन्स में बच्चे हम लोग क्या लिखेंगे, दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया transformed by heat killed S strain bacteria। पहला पोस्टुलेट, इसको बॉक्स में ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया transformed by heat killed S strain bacteria। और उसने बताया, फिर उसने इजाद किया एक प्रिंसिपल जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल,
अब इसने उस प्रिंसिपल के बारे में उसने क्या बताया, that transferred from heat killed S train had enabled R train to synthesize smooth polysaccharides and become virulent। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ड्यू टू या दिस इज बिकॉज या दिस इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, genetic material रुक जाओ, इसमें एक चीज और लिखेंगे, ही बेसिकली, अब वो बेसिकली प्रूफ क्या करना चाहता था, ही बेसिकली wanted to prove biochemical nature of DNA or genetic material, but by this experiment was not able to define in a appropriate way। अब देखेंगे बच्चे क्या हुआ। अभी तक हम लोगों ने मेंडलीव में करते आए हैं कि मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट्स में कुछ ना कुछ पास ऑन हो रहा है फ्रॉम जनरेशन टू दिस, और कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशंस हो जाती हैं। तो वो इनहेरिटेंस का और वो वेरिएशंस का आधार मान के बेसिकली व्हाट ही डिड कि उसने क्या किया, उसने ये देखा, जब उसने देखा कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया और आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया को उसने एक माइस के अंदर डाला तो माइस मर गया था। अब उसका कंक्लूजन क्या किया उसने कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड बैक्टीरिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, मतलब कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के कांटेक्ट में रहने के कारण, फिर से सुनो, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के कांटेक्ट में रहने के कारण आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने एक कैरेक्टर स्केच डेवलप कर लिया, उनको उस चीज की जानकारी हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स या कोई भी आपको ये कहता है ना कि अच्छी संगति में रहो बच्चे, अच्छी संगति में रहोगे तो अच्छा सीखोगे, या आपको उसके कैरेक्टर स्केच मिलेंगे। एक ये रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है जो हम पे भी बहुत अच्छे से लागू होता है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे, अगर आप अच्छे बच्चों के साथ रहते हो तो आप उनके साथ compete करते हो, उनकी अच्छी आदतें वो जैसे जैसे करते हैं, जैसे जैसे पढ़ते हैं, आप उनसे पूछते हो बेटे आप बताइए कैसे पढ़ता है तू, आप उनसे पूछते हो, उनसे उनके जैसे एक्ट या कॉपी करने की कोशिश करते हो, ठीक है, उनके कैरेक्टर्स का अपने अंदर लेके आते हो, करते हो। और ऐसे ही बुरी चीजों के साथ भी होता है कि अगर कोई बुरी चीज है तो आप बुरा भी बहुत जल्दी अपने अंदर लेने की करते हो। मतलब ये कॉम्बिनेशन आप इसको कह सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट। केमिस्ट्री का मैं थोड़ा सा कंसेप्ट लगा दूं तो इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है
कि अगर मेरे को कोई स्ट्रांगली पोलराइज कर रहा है तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, और अगर मुझे कोई स्ट्रांगली प्रभावित कर रहा है तो मैं उसके अच्छे गुण ले रही हूँ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। छोटी क्लासेस में पढ़ते नहीं हो कि एक गोला ले लिया, उसके एक स्केल या फर रब करके उसके साथ ले आए तो पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो गया, वो नेगेटिव चार्ज एक साइड हो गया। आपने उसको एक इंडक्टिव इफेक्ट कह दिया कि चार्जेस डेवलप्ड हो गए, पोलराइज हो गए ड्यू टू द अनदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अनदर थिंग और अनदर सब्सटेंस। ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ बेटे, जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था, हीट किल्ड बैक्टीरिया जो मरा हुआ था तो सही, तो उसके कांटेक्ट में रह के वो जो डीएनए आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का था उसने अपने आप को एनेबल कर लिया। क्योंकि देखो जब कल्चर मीडियम ग्रो हुआ तब ग्रिफ्थ ने दो टाइप की कॉलोनी देखी, एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन। वो म्यूकस पॉलीसैकेराइड की कोटिंग की वजह से थी। अब कोटिंग वो आर स्ट्रेन ने क्यों बनाई, क्योंकि कुछ ना कुछ लैक रह गए होंगे उनके डीएनए में, कोई इंफॉर्मेशन कटा के आई होगी आगे। ठीक है, ताकि उनकी वो जो एबिलिटी थी म्यूकस पॉलीसैकेराइड करने की वो रिसेसिव में चली गई होगी। थी तो सही उनके पास एबिलिटी, मानू तो इन द सेम मैनर जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने ये उनके साथ रह के अपने डीएनए का वो जो रिसेसिव कैरेक्टर था बेटे उनके ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। हम लोग कहते हैं ना, कोई कहते हैं कि परिस्थिति के अनुकूल रंग बदलना, कहते हैं ना परिस्थिति के अनुकूल रंग बदलना। तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने जब अपने साथ में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन देखा, सो उन्होंने उनके कैरेक्टर स्केच ले लिया आसान भाषा में, एंड दे हैव अनेबल्ड देमसेल्फ, and what they have, how they have enabled, their DNA has molded again। उनका डीएनए मोल्ड हो गया एक अच्छी चीज। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी लगा के चलेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी कहती है कि डीएनए हैज द कैपेबिलिटी टू मोल्ड इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। तो ऐसे ही जो डीएनए था उसने अपने आप को मोल्ड कर लिया इन जस्ट अ वे, एंड दे हैव अनेबल्ड द कैरेक्टर स्केच ऑफ सेक्रेटिंग और प्रोड्यूसिंग द शाइनी सरफेस ड्यू टू द म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट। और उसकी वजह से अब वो म्यूकस पॉलीसैकेराइड्स के कोट अपने ट्रांसफॉर्म हो गए बैक्टीरिया में। अब वो जो आर स्ट्रेन था वो एस स्ट्रेन बन गया, जिनकी वजह से माइस डाइड हो गया। और जब वो माइस मर गया, देन ग्रिफ्थ हैज taken out या observed that the live S strain bacteria from the dead mice। This is the whole experiment which is very important। दो चीजें ध्यान में रखने के, इस पूरे सेटअप से ग्रिफ्थ क्या प्रूफ करना चाहता था। पहली चीज ग्रिफ्थ प्रूफ करना चाहता था कि डीएनए मटेरियल एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म होता है, जो कि उसने क्लियरली प्रूफ कर दिया जब उसने दो टाइप की कॉलोनीज देखी, एक आर सरफेस वाली एक स्मूथ में। उसने वो मेंडल वाली थ्योरी क्लियरली दिखा दी कि देखो दो टाइप की मिल रहा है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, अब उस कुछ ना कुछ वेरिएशंस में उसने ये दिखाने की कोशिश की कि एक तो शाइनी स्मूथ बना रही है क्योंकि उसका कैरेक्टर स्केच है, लेकिन दूसरे वालों को शाइनी स्मूथ कैरेक्टर स्केच उसके डीएनए में, उसके जेनेटिक मटेरियल में नहीं आया। लेकिन जब मैंने एक हीट किल्ड को, एक मरे हुए को एक लाइव के साथ रख दिया, तो उसका डीएनए एनवायरमेंट से प्रभावित हुआ और उसके डीएनए में जो अच्छी चीज थी, ही ग्रास्प्ड दैट थिंग। ठीक है, तो उसके डीएनए में जो ये चीज थी म्यूकस पॉलीसैकेराइड बनाने की, वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के कुछ बैक्टीरिया एस स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गए। और वो जब एस स्ट्रेन बन गए, ये नहीं कि एस स्ट्रेन जिंदा हो गए, बहुत बच्चे गलती करते हैं, पेपर चेक करते हैं, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया। अब भाई हीट किल्ड वाले जिंदा कैसे हो जाएंगे जब वो आपने उनको मार ही दिए? नहीं, R strain bacteria had transformed into S strain bacteria due to the capability they have uphold, due to the inability or due to the molding of their genetic material due to the environmental factors। and environmental factors उनके क्या थे? S strain killed bacteria। उसकी वजह से वो जो S strain वाले थे उन्होंने माइस को मार दिया। ठीक है, और आर स्ट्रेन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस स्ट्रेन। समझ में आ रही है? कोई बच्चे ये नहीं लिखेगा कि एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड बैक्टीरिया थे वो जिंदा हो गए,
क्योंकि आर स्ट्रेन हमने लाइव लिए थे। बहुत सारे बच्चे, अप्रोक्सीमेटली हर बच्चा इस चैप्टर में अगर 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाए, ग्रिफ्ट के थर्ड एक्सपेरिमेंट पे यही तुक्का मारता है। समझ तो आती नहीं है, क्योंकि एस्ट्रेन बैक्टीरिया जिंदा नहीं हुए थे हीट किल बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, आप कहते हैं, हम लोग साउथ इंडिया में जाते हैं, साउथ इंडिया के बॉडी कैरेक्टर्स लोगों का अलग होता है, क्योंकि बेटे वो कोस्टल एरियाज में रहते हैं। नॉर्थ इंडिया के पीपल का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। अगर आप कश्मीर के साइड चले जाओगे तो कश्मीर के साइड में लोगों का फेयर कलर होता है बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर कंडीशंस, जिनकी वजह से उनका स्किन टोन वैसा हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो दीज आर द ज्योग्राफिकल अडेप्टेशन। अगर केरला में इतनी ज्यादा हीट होती है, ड्यू टू द टैनिंग देयर स्किन हैज मोल्डेड, देयर स्किन हैज अडॉप्टेड द ज्योग्राफिकल कंडीशन। अब चाहे उनको कितनी भी गर्मी में रख दो, उनकी स्किन वो चीज अडेप्ट कर लेगी, क्योंकि वो गर्मी में रहते हैं, इस वजह से उनकी स्किन टोन में वो चेंज आ गया। अब हम चले जाएं, हमारे को रैशेज हो जाएंगे, स्किन एलर्जीज हो जाएंगी, इतने बुरे कंडीशन में हम बुरी तरह बीमार हो जाएंगे। ऐसे अगर काश्मीरियंस को या कश्मीर पीपल को अगर साउथ में एक्सट्रीमली रहने के लिए कह दोगे एकदम से, तो वो इतनी जल्दी नहीं अडेप्ट कर पाएंगे। ऐसे ही बेटे, दीज आर द जेनेटिकल मोल्डिंग एंड द डीएनए अडेप्टिंग। ठीक है, अब आपको कई वेराइटी ऑफ स्पीशीज ऑफ टाइगर्स देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज। अब वेस्ट बंगाल के टाइगर्स व्हाइट कलर के होते हैं थोड़े से, राजस्थान में जाओगे ब्राउनिश आपको टाइगर्स मिलेंगे। डिफरेंट टाइगर्स होते हैं, है तो स्पीशीज जनरा और द फैमिली द टाइगर द कैट फैमिली, राइट। तो अब वो डिफरेंट की होती है बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल अडेप्टेशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम एवोल्यूशन वाले चैप्टर में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल ये समझो, ये जो डिफरेंट क्यों ऐसा हुआ कि एक हम लोगों को व्हाइट टाइगर मिल रहा है, एक ऐसा क्या होगा, क्योंकि डीएनए ने खुद को कैपेबल मोल्ड कर लिया है और आसपास की सराउंडिंग के अनुकूल उधर सरवाइव करने के लिए। यही चार्ल्स डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी दी थी कि हमारे डीएनए हैज द कैपेबिलिटी टू मोल्ड इटसेल्फ। उसकी कैपेबिलिटी होती है मोल्ड करने की खुद को। जो नेचर के अनुकूल खुद को ढाल देगा वही जिंदा रह जाएगा, और जो नेचर के खुद को खुद नहीं डाल सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता, वो मर जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस थ्योरी के अनुसार आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जब एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया के कांटेक्ट में रहा, तो आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया, सम ऑफ द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैज डेवलप्ड दैट कैपेबिलिटी of producing the mucus polysaccharide coating on their cell surface. That's why, and when they have transformed into that L strains virulent, then they have killed the mice. कोई ये नहीं लिखेगा कि अब S strain जिंदा हो गया था और वो मर गया था और ये हो गया था। ठीक है, so this is the Griffith experiment. This is somehow comes in the ये 5 नंबर के क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बायोकेमिकल। अब बेसिकली जो ग्रिफ्थ था, एक तो उसने ये बताने की कोशिश की थी, एक बेटे वो बायोकेमिकल नेचर या कैरेक्टर स्केच डिस्कस करना चाह रहा था किसका, डीएनए का। बायोकेमिकल कैरेक्टर स्केच से क्या समझते हैं हम लोग? बायोकेमिकल कैरेक्टर स्केच से हम लोग समझते हैं कि डीएनए का चेंज, अगर हम लोग डीएनए को एसिडिक मीडियम में रख देते हैं, अगर हम लोग डीएनए को बेसिक मीडियम में रख देते हैं, अगर हम डीएनए को खतरनाक वाले मीडियम में रख देते हैं, हाउ इट विल रिएक्ट, हाउ इट विल केमिकली अंडरगो चेंजेस। ठीक है, हमारी बॉडीज में भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, इतने सारे चेंजेस होते हैं, देन हाउ यू गोना प्रूव दैट डीएनए इज चेंजिंग। अगर चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही होगी, केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही होगी, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, और अगर वो अंदर हमारे किसी लिविंग टिश्यू से रिएक्शन अपहोल्ड कर रही है तो आप उसको बायो कह देते हो। तो बायोकेमिकल नेचर करना चाह रहा था कि यस देयर इज सम काइंड ऑफ एन रिएक्शन व्हिच इज अकरिंग इनसाइड द जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज योर डीएनए। सो उसको ये प्रूफ करना चाह रहा था कि डीएनए के पास एक पावर होती है खुद को बदलने की। बेसिकली वो सिंपल सी चीज प्रूफ करा था, बट इस चीज से लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। एक तरीके से वो समझ नहीं पाए कि एस स्ट्रेन जिंदा हुए, आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हुए, क्या हुआ, और कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला उसने। ठीक है,
लोगों को ये लगा एस्ट्रेन जिंदा हो गए, ठीक है। एट दैट टाइम कुछ लोगों को लगा कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे उनके प्रभाव से एस्ट्रेन जिंदा हो गए, उनके प्रभाव से वो, किसी ने ये ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल था इस पे ज्यादा पॉइंट गौर नहीं किया उस टाइम पे, इसीलिए वो इस एक्सपेरिमेंट से इतना ज्यादा प्रूफ नहीं कर पाया। अब हम लोग डिटेल में करेंगे बायोकेमिकल कैरेक्टर स्केच ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बायोकेमिकल कैरेक्टर स्केच ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैरेक्टर स्केच और कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब इसको किसी और ने कैरी फॉरवर्ड किया, उसका नाम था बेटा ओसवाल्ड ऑवरी, एक महान साइंटिस्ट, कॉलिन मैक्लॉयड, मैकलिन मैकार्टी, मैकार्टी की तो बुक्स भी आती हैं बहुत ज्यादा, नॉवेल्स है, बहुत अच्छा राइटर है, ठीक है। इन 1933 to 44 जेनेटिक मटेरियल, उन लोगों ने बोला कि जेनेटिक मटेरियल बच्चे क्या है? मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से बना है, ठीक है। अब उन्होंने, इन तीन साइंटिस्ट ने ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को ही, एक्सपेरिमेंट से ही प्रूफ करने की कोशिश की। बच्चों को लाइन समझ नहीं आती कि इन्होंने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा किया या वही किया। कोशिश की बायोकेमिकल नेचर, क्या करने की? बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल साबित करने की या प्रूफ करने की कोशिश की। किसके एक्सपेरिमेंट के ही? ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में सुधार करके, गिफ्ट के एक्सपेरिमेंट या कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं बना के, उसी में थोड़ा सा सुधार करके, ठीक है। तो अब उसने क्या किया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो मिला, ठीक है, फ्रॉम डेड माइस, जो डेड मरे हुए माइस के अंदर से उन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जिंदा निकाला या रिकवर किया। क्या किया उन्होंने? दे प्योरिफाइड, उसको अच्छी से प्योरिफाइड देयर protein, they purified their protein like DNA, उनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर, उनको पता नहीं था ये सारा कुछ क्या है, बट इन स्ट्रक्चर्स को उन्होंने प्योरिफाइड किया, ठीक है, ठीक है। They purified their protein, DNA, RNA, etc. from heat killed bacteria या heat killed S strain bacteria, और एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया, जब इन्होंने ये सेल्स को प्योरिफाइड किया तब उन्होंने ये देखा कि इनमें से कौन से सेल्स
रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्म करने के लिए आर लाइव बैक्टीरिया को। ठीक है, आर लाइव बैक्टीरिया को ट्रांसफर तो हुआ है, ट्रांसफॉर्म तो हुए हैं, सॉरी ट्रांसफर मतलब बदलाव। तो इनमें से कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि आर लाइव बैक्टीरिया के सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? बेटे ये जो ऊपर लिखा है ना मैंने, ये एस स्ट्रेन फ्रॉम डेड माइस, ये बेटे हीट किल्ड वाला है। जो वो हो गए थे, वो तो हो ही गए थे बेसिकली, हम लोगों को पता तो ये करना था ना कि कौन से सेल्स, तो हीट किल्ड आएंगे। ठीक है, दिमाग में थी मेरे चीज। हाँ, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए आर लाइव बैक्टीरिया को। ठीक है, तो क्या हुआ, अब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट आगे फॉरवर्ड किया और कुछ एक्सपेरिमेंट किया और पता लगाया दैट DNA only can be DNA only is responsible for transforming R live bacteria from S strain bacteria, ट्रांसफॉर्मिंग R live bacteria। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने पता लगाया, दे डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इसको प्रोटीएजेस बोला गया एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जिसे आरएनएजेस बोला गया, जिसे आरएनएजेस बोला गया, did not affect the transformation indicating that DNA only cause transformation। कंक्लूजन क्या निकाला इस बातों का उन्होंने, दैट DNA caused ट्रांसफॉर्मेशन। किन साइंटिस्ट ने, मैक्लॉयड, ओवरी एंड मैकार्टी। ठीक है, मैक्लॉयड, ओवरी एंड मैकार्टी ने ये ट्रांसफॉर्मेशन निकाला बच्चे। उन्होंने डीएनए के ये सेल्स को अच्छी तरह, डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स, प्रोटीन एंजाइम, प्रोटीएजेस, आरएनएजेस, एंजाइम्स, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को भी अच्छी तरह क्लियर किया। उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया। एनसीईआरटी वो एक्सपेरिमेंट्स आपको इतनी ब्रीफली डिस्कवर नहीं कर रही है फिलहाल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वो क्वेश्चंस थोड़ा सा हायर लेवल नीट के लिए बचा के रखेंगे।
तो जो डीएनए था उसने कॉज किया ट्रांसफॉर्मेशन। जब उन्होंने देखा अपने एक्सपेरिमेंट से, तब उन्होंने देखा कि ओनली डीएनए इज रिएक्टिंग, नो वन इज अफेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। किसी से भी ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट नहीं हो रहा है, जो मजदूर थे वो तो अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन डीएनए अलग वे में काम कर रहा है। तो वो जो अलग वे में काम कर रहा है, एंड आफ्टर दैट उन्होंने कंक्लूड किया कि ओनली डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड हो गए थे एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में, एंड एक्टेड एज द वायरुलेंट फॉर माइस टू किल द माइस। ठीक है, और उन्होंने अब उन्होंने बेटे ये 1933 से 44 में तब की बात है, तब उन्होंने ये चीज सामने आई दैट डीएनए इज द ओनली जेनेटिक मटेरियल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि कब, बातें तो बहुत सालों से उठ रही थी कि कैसे कैसे नहीं, कैसे कैसे, लेकिन इन दौरान ये कंक्लूड कर दिया गया दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। एआईपीएमटी में क्वेश्चन आ जाता है, एंड द हेरिडिटरी मटेरियल ठीक है। लेकिन अभी भी ये बात हो गई थी, बट सारे जितने भी बायोलॉजिस्ट थे अभी भी कन्विंस्ड नहीं थे, क्योंकि उनके पास अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं था। ठीक है, 1934 में 1933 टू 44 के टाइम के दौरान मैकार्टी, अवरी एंड मैक्लॉयड हैज डिस्कवर्ड दैट फैक्ट एंड कंक्लूडेड द बायोकेमिकल नेचर एंड सेड दैट कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन कुछ उसके बाद उस टाइम पे भी बाकी जितने भी अदर बायोलॉजिस्ट थे वो इस बात पे कन्विंस नहीं थे, बट उन्होंने ये चीज पता लगा दी थी, जैसे मेंडल ने पता लगा दी थी ना जीन्स की, बाद में जैसे जैसे होती गई वो कहते रहे हाँ हाँ मेंडल सही था, ऐसे ही इन लोगों ने पता लगा लिया था कि डीएनए इज ऑल्सो ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। वी हैव कंप्लीटेड बच्चे biochemical character sketch of the transforming principle characteristics. Now let us we will going to start genetic material is DNA, the very important topic in the next session. Till now you're going to revise and you're going to learn all the postulates and the discoveries of Griffith experiment, और उनको अच्छे से डायग्राम के साथ और उनको पूरा फ्लो चार्ट के साथ 5 मार्क्स के क्वेश्चन में you're going to write in your notebooks and prepare it for 5 marks question. Okay, so thank you, keep revising, all the best.